आपके बिजनेस डेवलप हो जाते हैं उसकी सराउंडिंग्स में। सर, आज मोदी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया, क्या वो आम आदमी के लिए ज़्यादा बेनिफिट था या मीडियम क्लास या हाई क्लास के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो बजट है मिला जुला बजट है, जिसमें फार्मर्स के लिए अच्छा एक बजट है, मिडिल क्लास के लिए अच्छा बजट है और जो गरीब तबका है उसके लिए भी बहुत अच्छा बजट है। क्योंकि आप देखें तो ESI की लिमिट बढ़ाई गई है, ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट बढ़ाई गई है, एक पेंशन के प्रावधान किए गए हैं उन सेक्टर्स में जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, वहाँ पर भी कुछ पेंशन मिलेगी क्योंकि हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कुछ बेसिक एग्जम्पशन में लिमिट बढ़ाई गई है जिसमें 5 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपका TDS की जो अमाउंट है उसके ऊपर इंक्रीज़ किया गया है, जो 10,000 से बढ़ा करके 40,000 रुपये तक आपको कोई TDS नहीं लगेगा अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है। अगर आपके पास कैपिटल गेन है, आपने कोई मकान बेचा है तो आप 2 मकान खरीद सकते हैं एक मकान की जगह, वो भी एक एडवांटेज का स्टेप लिया गया है सरकार ने कई मिले जुले स्टेप लिए हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि इंटरिम बजट था, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रावधान सरकार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा बजट रहा। एक लोगों के हाथ में एक ज़्यादा पैसा आएगा खर्च करने या फ्यूचर के लिए निवेश करने के लिए। आज सर, मोदी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया, उस बजट से कितना देश की जनता को फायदा मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर से देखिए 5 साल में मोदी जी का जितना से परचम लहर रहा है तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जहाँ तक अभी हम बात करें, एक पॉपुलर गवर्नमेंट है हमारे देश का और अभी जनता की जो राय लग रही है कि नेक्स्ट टर्म भी कंटिन्यू होगा, तो ये बजट कहीं ना कहीं जनता के भविष्य का और फायदे का बजट रहा है। अभी अंतरिम बजट है, देखना ये है कि जैसे नोटबंदी और GST लगा, इस तरह के बड़े बड़े हथौड़े ना लगे, इस तरह के लड्डू जनता तक पहुँचे और इस तरह के फ़ायदे अगर जनता तक वो दे पाते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मिलता है, तो निश्चित तौर से सरकार अच्छा काम करेगी, उन्नति की तरफ बढ़ेगी और हम विश्व में सरकार के साथ देशवासियों का भी नाम रोशन होगा। सर, मिला जुला बजट के अंदर हर तबके को कुछ ना कुछ दिया है मोदी सरकार ने, तो फोकस किस पे था आज बजट का? फोकस तो फार्मर्स पे था, मिडिल क्लास पे था और वुमेन पे भी था। मतलब ये पॉपुलिस्ट बजट है इलेक्शन से पहले। मैं इसको एवरेज बजट कहूँगा क्योंकि इलेक्शन ईयर था, इंटरिम बजट था, बट रियल एस्टेट के लिए भी अच्छा रहा है, कंजम्पशन पैटर्न के लिए, बट कैपिटल मार्केट के लिए कुछ ज़्यादा नहीं रहा क्योंकि उम्मीद भी नहीं थी कि पॉपुलिस्ट बजट रहेगा। लेकिन एक ये अच्छा है कि मिडिल क्लास के लिए इसमें है कुछ, तो उससे हमारी उम्मीद है कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेगा और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी कुछ है। तो ओवरऑल बजट मतलब 6.5 नंबर्स देंगे। ये सरकार का इंटरिम बजट था, इसमें जैसे ऋषि जी ने बताया बहुत कुछ सरकार के लिए था, फिर भी सरकार को तो अपना काम करना ही है, कुछ ना कुछ तो बजट देना ही है। तो उसमें कुछ चीज़ें इन्होंने पॉपुलिस्ट बजट भी कह सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें बजट को इलेक्शन के प्रोविजंस की तरफ से तरह से करके दिया है, पर फिर भी किसी हद तक ये इकोनॉमी को बूस्ट भी करेगा। सरकार ने जो इनकम टैक्स में रिबेट वगैरह जो छूटें दी हैं, जैसे टैक्स में भी रिबेट दी है और इंटरेस्ट में जो बैंक इंटरेस्ट थे, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा लोगों को, जो आम परेशान होते हैं, जो बैंक इंटरेस्ट में जो रिबेट किया 10,000 से 40,000 जो किया है, वो एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे लोगों के पास पैसा होगा तो वो खर्चेंगे भी, और खर्चेंगे तो उससे इकोनॉमी ही बूस्ट होगी, हमारी रोज़गार ही बढ़ेगा। रोज़गार भी खर्चे से ही बढ़ता है, बचाने से कुछ नहीं बढ़ता। पर ये है कि जो हेल्थ पे इशू है या जो सरकार ने किसानों के लिए किया, वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं, पर जो हमारी भंडारण की क्षमता है, जो किसान ने अनाज पैदा किया जिसका नहीं बिका, वो कहाँ भंडारण करे, या देश में जो अनाज वेस्ट हो रहा भंडारण, उस पर कोई फोकस सरकार का अभी तक ऐसा विशेष नहीं आया है कि भंडारण पे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहें, भंडारण की जो स्कीमें रहें, वो हमारे देश में भी पॉपुलिस्ट नहीं हुई है कि जो भंडारण जो क्षमता जिनके पास है उनको कैसे अर्निंग हो, या भंडारण से जो हमारा देश आगे बढ़ सकता है, उस पर हमें अभी समस्याएँ हैं और रहेंगी। और इस पर कोई ज़्यादा विशेष किसी भी सरकार ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट में बहुत दिक्कत आती है, सरकार बजट कुछ पेश करती है, होता कुछ है, और जिससे देश के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी होती है, तो क्या होना चाहिए? नहीं, कुछ चीज़ों में तो जैसे कुछ प्रोविजंस जो हैं वो तो इम्प्लीमेंट हो ही जाएंगे, मतलब ज़्यादातर जो प्रोविज़न है वो इम्प्लीमेंट हो ही जाएंगे, पर कुछ एग्जीक्यूशन की जो चीज़ें हैं, किसको क्या मिलेगा, जो सरकार से मिलेगा, जैसे आयुष योजना चल रही है, क्या उसमें पैसे मिलेंगे, क्या उसका सबको मिल पाएगा, क्योंकि बजट में अभी तक प्रोविज़न ही नहीं हुआ कितने रुपए का ये आयुष योजना है, तो वो कैसे मिलेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भरमाती हैं, सिर्फ दिखावे के लिए हैं। हाँ, जैसे इनकम टैक्स की रिबेट है, इसे बेनिफिट मिलेगा, और ये जो 3,000 रुपये जो पर मंथ ये देंगे, 100 रुपये देने पर 29 साल से, ये ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट है सरकार की। 25 रुपये जो इन्होंने कहा है कि 18 साल का बच्चा 25 रुपये दे, 60 साल के उसको 3,000 मिले, क्योंकि इतने ही सरकार उसमें जोड़ती है। तो ये एक ऐसे सोशल बेनिफिट्स हमें आगे आने वाले टाइम में रहेंगे और ये एग्जीक्यूट होंगे। पर जो
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आयुष, जैसे मैंने बताया अभी आयुष की चीज़ें, अभी कहाँ से इम्प्लीमेंट है, जब इम्प्लीमेंट करेगी सरकार तब सरकार को पता लगेगा ये हो नहीं पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है। तो सरकार के जवाबदेही कोई है नहीं, क्योंकि सरकार जो बजट पेश करती है या सरकार कोई भी कार्यकारी जो ऐसा काम करती है उस पर जवाबदेही भी हमारी सरकार को फिक्स करनी चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। हमारे यहाँ देश में कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो आएगा अगला सोचेगा, पिछले की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जो आज का बजट है मैं समझता हूँ दिस इज़ द एक्सीलेंट बजट, कि जिस बजट को अगर 100 में से 100 नंबर दिए जाएँ तो भी शायद गलत नहीं होगा। इस बजट में शायद ही कोई ऐसा सेगमेंट है जिसको ना टच किया गया हो। फीमेल्स को, मेल को, मतलब फीमेल्स को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, स्टार्टअप्स के लिए है, यूथ के लिए है, और इसमें क्या है कि किसानों के लिए भी है। जैसे पहले एक हरित क्रांति और श्वेत क्रांति थी, तो आज का बजट लगता है कि दोबारा से नया रेवोल्यूशन आने वाला है, दोबारा से हरित क्रांति और दोबारा से श्वेत क्रांति आने वाली है। मिडिल क्लास को जो इतना टैक्सेशन का वो दिया है, एक्सीलेंट की, मतलब ये मैं समझता हूँ कि जैसे लास्ट नंबर तक भी इस बजट का सबको फ़र्क पड़ेगा। जैसे मोदी जी कहते हैं कि लास्ट आदमी तक भी मुझे पहुँचना है, तो आज के बजट में ये है। अनसर्टेनिटीज़ को जैसे कवर कर रहे हैं कि फैमिली में किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमारी पास्ट सेविंग और फ्यूचर का जितना भी वो है पैसा सब खराब हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र और छोटे छोटे से 12 रुपये में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ दी है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज के बजट ने सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा और इससे बढ़िया बजट। और ये हमने देखा भी है कि जो ये अपनी प्रेजेंट की सरकार है, मोदी सरकार, इन्होंने जो कहा है वो किया भी है। पिछले 4 साल में इस जो स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया है उसका रूप इस बजट में देखने को मिला है कि फ्यूचर थॉट किसी सरकार के क्या हो सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस बजट के लिए जो हमारी सरकार है, पीयूष गोयल जी का, मोदी जी का, जो इतना खूबसूरत बजट लेके आए। थैंक यू। मोदी सरकार के अंतरिम बजट को फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने प्रभावशाली और देश हित में बताया। टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस from 24,57,235 crore in 18-19 revised estimate to 27,84,200 crore in the 19-20 budget estimate, a rise of approximately 13.3%. और इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि 10% से महंगाई हम 4.5% पे ले आए। ये नॉमिनल ग्रोथ के हिसाब से खर्चा बढ़ता है। अगर 10% महंगाई के हिसाब से चलता तो आप सोचिए इसमें ग्रोथ कुछ भी नहीं होती। तो ये हमारे काम के परिणाम है कि कम महंगाई और फिर भी तेज गति से सरकार खर्चा करती है। Though, Madam Speaker, as per convention, the main tax proposals will be presented in the regular budget. Small taxpayers, especially the middle class, salary earners, pensioners and senior citizens need certainty in their minds at the beginning of the year about their taxes. Therefore, proposals particularly relating to such class of persons should not wait. Hence, while for the present, the existing rates of income tax will continue for FY 19-20 also, I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. निर्माण के लिए इतने नए सशक्त प्रभावी कदम उठाए हैं कि आज भारत हर क्षेत्र में दुनिया के स्तर पर अनंत संभावनाओं से भरा हुआ देश ऐसे देखा जाता है। हम
देशवासियों के बलबूते पर भारत को दुनिया का एक अग्रणी देश बनाएंगे। हम सब ने साथ मिलकर अभी नींव रखी है। We have only created the foundation. अब भारत की जनता के साथ मिलकर इस देश की भव्य इमारत बनाने जा रहे हैं। मैडम स्पीकर, इसके लिए हमने एक निर्णायक नेतृत्व दिया जिसकी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। Madam Speaker, I commend the budget to this August